नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लिसन मी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो बाहर की दुनिया को बदलने से पहले आपके अंदर की दुनिया को बदलने की बात करती है। किताब का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ और इसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की गहराइयों को समझने और अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचानने की एक गाइड है। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आप में काबिलियत है, लेकिन फिर भी आप खुद को पीछे रोक लेते हैं। मौका सामने होता है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। यही अंदर की आवाज़ हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। ये किताब हमें उसी आवाज़ को बदलना सिखाती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि इंसान की असली सीमा उसकी परिस्थितियाँ नहीं, बल्कि उसके अपने विश्वास होते हैं। हम जो अपने बारे में मान लेते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर आप मान लेते हैं कि आप औसत हैं, तो आप असाधारण अवसरों से भी डरने लगते हैं। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगती है। हमारा मन दो स्तरों पर काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और फैसले लेते हैं। लेकिन अवचेतन मन वो है जो हर विचार को स्टोर करता है और उसे सच बनाने की दिशा में काम करता है। वो दिन रात काम करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपका विचार सही है या गलत। वो बस उसे सच मान लेता है, जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है या मैं हमेशा असफल होता हूं, तो अवचेतन मन इन शब्दों को आदेश की तरह लेता है। फिर आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा और आपके निर्णय उसी विश्वास के अनुसार ढलने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने शब्द बदल दें, अगर आप कहना शुरू करें कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सक्षम हूं, तो धीरे धीरे आपका मन नया सच स्वीकार करने लगता है। लेखक बताते हैं कि विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक मानसिक आदेश है। जब आप किसी बात को पूरी सच्चाई से मान लेते हैं, तो आपका मन उसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग परिणाम पाते हैं। एक डर से भर जाता है, दूसरा आत्मविश्वास से। डर के बारे में किताब बहुत गहराई से बात करती है। डर असल में भविष्य की नकारात्मक कल्पना है। हम पहले ही मन में असफलता की तस्वीर बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम गिर जाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, सब कुछ गलत हो जाएगा, और हमारा शरीर उसी कल्पना के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन अगर कल्पना इतनी ताकतवर है, तो उसे सकारात्मक दिशा में क्यों न इस्तेमाल करें। अगर हम खुद को सफल होते हुए देखें, शांत और आत्मविश्वासी महसूस करें, तो हमारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। किताब में कल्पना की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। अगर आप रोज कुछ मिनट अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद को देखें, तो आपका अवचेतन मन उस दृश्य को सच मानने लगता है। धीरे धीरे आपका व्यवहार उसी दिशा में बदलने लगता है। आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देते थे। डॉक्टर मर्फी अतीत को छोड़ने की बात भी करते हैं। बहुत से लोग अपनी पुरानी असफलताओं को पकड़े रहते हैं। वे कहते हैं कि मैं पहले भी फेल हुआ था, अब भी हो जाऊंगा। लेकिन अतीत सिर्फ एक अनुभव है, पहचान नहीं। अगर आप अतीत को बार बार दोहराते रहेंगे, तो भविष्य भी वैसा ही बनेगा। आपको अपने मन को नया आदेश देना होगा। क्षमा भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक आप अपने अंदर गुस्सा, ईर्ष्या या शिकायत रखते हैं, आपका मन भारी रहता है, और भारी मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार नहीं करता। जब आप माफ करना सीखते हैं, तो आप खुद को मुक्त करते हैं। ये दूसरों के लिए नहीं, आपके अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। किताब हमें अपने अंदरूनी संवाद पर ध्यान देने को कहती है। हम दिन भर खुद से बात करते रहते हैं। अगर वो बातचीत नकारात्मक है, तो हम खुद को कमज़ोर बना रहे हैं। अगर वो बातचीत प्रेरणादायक है, तो हम खुद को मजबूत बना रहे हैं। जब गलती हो, तो खुद को कोसने के बजाय ये कहें कि मैं इससे सीखूंगा। यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस का अभ्यास भी लेखक बताते हैं। लेकिन सिर्फ शब्द बोलना काफ़ी नहीं है, उन्हें भावना के साथ महसूस करना ज़रूरी है। जब आप कहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, तो खुद को सीधा खड़ा महसूस करें। जब आप कहते हैं कि मैं सफल हो रहा हूँ, तो उस सफलता की तस्वीर मन में स्पष्ट रखें।
भावना और विश्वास मिलकर अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। सोने से पहले का समय विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। उस समय आपका अवचेतन मन ज़्यादा ग्रहणशील होता है। अगर आप चिंता के साथ सोते हैं तो वही विचार गहराई तक जाते हैं। अगर आप सकारात्मक विश्वास के साथ सोते हैं तो वो आपके अंदर जड़ पकड़ लेते हैं। इसलिए रात का आखिरी विचार सोच समझकर चुनिए। तुलना भी आत्मविश्वास की बड़ी दुश्मन है। जब आप हर समय दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकते हैं तो आपका मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अगर आप अपनी प्रगति पर ध्यान दें तो आपको रोज छोटे छोटे सुधार दिखाई देंगे और यही सुधार मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। लेखक हमें ये भी सिखाते हैं कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। हमारे पास हमेशा प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है। हम तय कर सकते हैं कि हम शिकायत करेंगे या समाधान ढूंढेंगे। यही चुनाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप कार्रवाई न करें। विश्वास आपको हिम्मत देता है, लेकिन कदम आपको आगे ले जाते हैं। जब आप विश्वास और कर्म को जोड़ते हैं तभी असली बदलाव आता है। इस किताब का सार यही है कि आप कमजोर नहीं हैं, आपने बस खुद को कम समझ लिया है। आपके अंदर असीम शक्ति है। आपका अवचेतन मन आपकी सेवा में है। उसे सही विचार दीजिए, सही चित्र दीजिए, सही विश्वास दीजिए। दोस्तों, बदलाव धीरे धीरे आता है। आज एक सकारात्मक विचार, कल एक छोटा साहसी कदम और फिर एक नई दिशा। जब भी अंदर से आवाज आए कि नहीं होगा तो आप खुद से कहिए, मैं कोशिश करूंगा। जब डर आए तो कहिए, मैं सीख रहा हूं। याद रखिए, दुनिया आपको उतनी ही अहमियत देती है जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर दें तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। आपके सपनों की शुरुआत किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि एक छोटे से विश्वास से होती है, और वो विश्वास है, मैं कर सकता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और पावरफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल लिसन मी को सब्सक्राइब करना न भूलें।